ये इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल। कहाँ लगा रहता है? बॉडी अंडर फ्रेम में, दोनों टालियों के बीच में नीचे लटका रहता है ये सारा अटैचमेंट। और ऊपर क्या रहता है? जो कैबिनेट बोर्ड में वहाँ रहता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है, पीएलसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सारी कंट्रोल्ड होती है वहाँ से। तो ये देखें आप, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो गया, ये सीआर हो गया 6 लीटर कैपेसिटी का, ये गेजेज हो गए बीपी एफपी के लिए हो गए, ये आप देख रहे हैं फिल्टर है, ये चेक वाल्व है रिड्यूसिंग के लिए, ये आपका एफपी है, और ये आपका है प्रेशर स्विच। ठीक है, प्रेशर स्विच है, ये अलग अलग होता है। इतना प्रेशर होना जरूरी है तभी डंप वाल्व एक्टिवेट होता है। 0.5 से लेकर 0.3 से लेकर 0.5 जो होता है नोर के, उसके लिए स्कॉट नोर के लिए, और फेवली के लिए होता है 1.3 से लेकर के 1.5 केजी का प्रेशर इसमें होना चाहिए रिमेनिंग। ठीक है, जब हम आती है कि टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं? WSP सिस्टम हमारा काम कर रहा है कि नहीं। WSP सिस्टम क्या होता है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। किसी भी गाड़ी में कोई भी चक्का किसी कारणवश, फलक्रम के कारण या ब्रेक बाइंडिंग के कारण जाम चल रहा है, तो उसका चक्के का रिवोल्यूशन दूसरे चक्कों के तुलना में क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होगा, उसी की बेस पे WSP सिस्टम प्रिंसिपल का उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यदि 10% या उससे ज़्यादा अगर हो गया, मतलब गाड़ी 100 पे चल रही है और एक चक्का आपका 95 का चल रहा है, तो ये नहीं काम करेगा। लेकिन अगर घट करके 89 आ गया, 88 आ गया, 10% से ज़्यादा आ गया, तो चारों चक्कों में वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होने की वजह से वहाँ आप देख रहे हैं ये वहाँ लगा हुआ है क्या? सेंसर। फोनिक व्हील में सेंसर तार लगा हुआ है, वो आरपीएम को गिनेगा और गिन करके किसको देता है? माइक्रो प्रोसेसर को। कहाँ लगा हुआ है? कैबिनेट बोर्ड। चारों चक्कों का रिवोल्यूशन, रोटेशन वहाँ जा रहा है, वो उसको रीड करता रहता है। अगर उसमें इस तरह के इनपुट डाल दिया जाता है कि अगर 10% से ज़्यादा अगर वेरिएशन हो रहा है, तो वो तुरंत रिस्पेक्टिव व्हील को जो जाम चल रहा है वो कमांड देगा किसको? डंप वाल्व। डंप वाल्व जो कनेक्शन होता है उसका न्यूमेटिक भी होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन भी होता है। दोनों सर्किटिंग होती है। देखिए दोनों लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पाइप से लगा हुआ है, और ये अभी जो खोल के किसी ने फेंक दिया था, ये किससे लगा हुआ था? उससे, इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे जुड़ा हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर से। ये जो लगा हुआ है पीएलसी से, ठीक है, इस पीएलसी से जुड़ा हुआ है जो ऊपर रहता है। अब अगर इस प्रकार की किसी कारणवश सेंसर में या आपके डंप वाल्व में कोई कमी होती है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही 10% से ज़्यादा का वेरिएशन होता है, डंप वाल्व को माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कमांड देता है, आदेश देता है ये आपके सेंस में, और तुरंत डंप वाल्व क्या करता है? उस रिस्पेक्टिव चक्के के बीसीस को रिलीज कर देता है, और वो रिलीज कर देगा और गाड़ी फिर आपकी इजी गोइंग जाएगी। तो जो चक्के में स्किडिंग आनी थी वो स्किडिंग नहीं होगी, इसीलिए उसको कहते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। क्लियर? सर इसको चेक कैसे करते हैं? डंप वाल्व खराब है? बाबा आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि डंप वाल्व इसका काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए रैक जब आपके पास आती है, तो हम टर्मिनेटिंग पॉइंट पे इसको टेस्ट करते हैं। सारी टेस्टिंग करने के बाद, एयरबैग टेस्टिंग और सब कुछ करने के बाद, फिर हम गाड़ी को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद एयरबैग टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम WSP करते हैं। WSP सिस्टम से टेस्ट करने के लिए ये WSP पैनल है। WSP पैनल में 4 नोब हैं, S1, S2, S3, S4। ठीक है, S1 काहे के लिए है? टेस्टिंग के लिए। S1 अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा? टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और S2 दबाएंगे तो क्या होगा? हम जानबूझ करके चाहते हैं कि डंप वाल्व या सेंसर की क्या स्टेज है, काम सही कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या दबाते हैं? S2 दबाते हैं। और S3 क्या करते हैं? सारे सिस्टम में जो कुछ हमने कमांड दिया है उसको क्लियर करने के लिए होते हैं। कंप्यूटर पढ़े हैं आप लोग, जानते हैं उसमें क्लियर, डिलीट और सब कुछ आता है, तो इसमें क्लियर करने के लिए।
और चौथा नोब्स जो होता है वो होता है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई के मतलब इसमें से कोई अगर ख़राब है तो एक को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 नोब्स हैं और इसकी रीडिंग जो होती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की रीडिंग क्या होती हैं, सारे पैनल पे आप देखते होंगे, कहीं भी पैनल चेक करते हैं तो 8 लिख के आ जाता है। बिल्कुल सर। इसका मतलब है सिस्टम स्टार्ट, 0 स्टेट। जब हम S1 दबाएंगे तो ये क्या करेगा, S1 दबाने के बाद 89 आएगा। वो देखें पैनल, वो स्कॉट नोर का पैनल है क्योंकि स्कॉट नोर लगा हुआ है, इसके पैनल पे ध्यान दीजिए। 89 जो बताएगा इसका मतलब है टेस्ट रन। क्या करेगा, टेस्ट रन। सारे सर्किटिंग को क्या कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है रन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो सारा टेस्ट करेगा और टेस्ट करके अगर फिर 99 अगर आ गया तो इसका सेंस क्या होगा, सारा सिस्टम ओके। लेकिन किसी कारणवश यदि आपका 95 आता है तो भी माना जाएगा कि सिस्टम ओके है, लेकिन कहीं थोड़ा बड़ा हल्का सा एयर है या एयर गैप है या आपका हल्का सा लूज कनेक्शन है, ठीक। उसको हिलाएंगे और डंप वाल्व के कनेक्शन को थोड़ा बड़ा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो 95 कैन बी ट्रीटेड ओके। इसका सिस्टम है। हम केवल डंप वाल्व के टेस्टिंग के यहाँ कर लेते हैं। तो डंप वाल्व देखिए क्या बताता है, अगर 72 बताया है तो एक एक्सिल का बताएगा, अगर सारे डंप वाल्व डिफेक्टिव हैं तो 73 बताएगा, दिखाई पड़ रहा है। और अगर देखिए डंप वाल्व पहले चक्के का है तो क्या बताएगा, 14, और दूसरे चक्के का है तो क्या बताएगा, 24, तीसरे का है तो 34 और चौथे का है तो 44। इसी प्रकार यदि मान लीजिए दूसरे चक्के का डंप वाल्व एक डिफेक्टिव है तो क्या बताएगा, 2401, और उसके बाद फिर आ जाएगा 7201 कि डंप वाल्व डिफेक्टिव है। ये देखिए मैं चला रहा हूँ S1, मैंने अगर सर्किटिंग हमारी सही जुड़ गई है तो सही आएगा। अभी ये टेस्टिंग कर रहा है, क्या आया है, 95। इसका मतलब है क्या हुआ, अभी हमने जो जोड़ा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ गैप रह गया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए क्लियर करके फिर आ गया, अब क्या आ गया, इसका मतलब कहीं टर्मिनल केवल गैप था, कांटेक्ट गैप था, जो अपने आप सिस्टम ने पुट राइट कर दिया। कितना हो गया, 99। अब हम डंप वाल्व की टेस्टिंग देखते हैं। 3 सेकंड तक दबाएं और छोड़ दें। अब ये देखिए 89, अब ये टिक 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 सारे सर्किटिंग को देख रहे हैं, आवाज़ आ रही, क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, कॉन्टेक्ट सारे पॉइंट देख रहा है चारों का डंप वालों को। इसलिए अभी टेस्टिंग कर रहा है। देखिए अभी टेस्टिंग कर लिया, अभी देखिए क्या आएगा, 99। इसका मतलब क्या बोल दिया, सिस्टम ओके हो गया। निकाल देगा, किसी बंधु ने दोनों निकाल दिया था। अब देखें, ये देखें, पहले क्या दिखाया था, 2401, अभी क्या दिखा रहा है, 7201। 7201 देखिए क्या 72 दिखा दिया, WSP सिस्टम डिस्टेंस एंड 1 एक्सेल, तो 7201 दिखा दिया। इसके पहले उसने और इसके माइनर ग्रुप को दिखाया था। फिर इसको क्लियर कीजिए। ये देखिए 7201 आ गया, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। 72 है, 01 ये बता रहा है ना, 1 इस वाले इसमें, इस वाले में 95 आ गया, 95 आया है, ठीक है। अब 95 को एक बार फिर करते हैं कि हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्लियर करने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो कितना है, 90। इसका मतलब सिस्टम ओके हो गया। दैट इज टेस्टिंग। इसके अंदर हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, काफ़ी महंगी है। आपको मालूम होगा ये 6.5 लाख रुपए का हमको मिला है कंडम, जिसको हम ला करके और फिर ये चीज़ें वहाँ के हमने सर्विस इंजीनियर को जगदरी के बुलाया था, वो आए थे, सारी चीज़ें बनाए हैं। और लेकिन ये खुले वातावरण में है,
ईश्वर जाने इस साइड में हेक्सागोनल नट लगा है, इसमें आप लोग क्या बोलते हैं 24-27 का शायद पाना, मुझे क्लियर नहीं है, 27 का पाना लगता है। इसको क्या करोगे आप, टाइट करोगे। इसको क्या कर रहे हो, टाइट करोगे। जब इसको टाइट करोगे संसी क्या होता है, जब इस सिरे को दबाते हैं तो ये सिरा क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक ब्लॉक के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जो सिस्टम हमारा जाम है वो क्या होगा, और इसको हम उसी कंडीशन में छोड़ देंगे और उसको आइसोलेट कर देंगे, दोबारा प्रेशर ही नहीं आएगा बीसी में। जब बीसी में प्रेशर नहीं आएगा तो सिस्टम क्या होगा, दोबारा जाम होने के चांसेस नहीं। क्लियर। सपोज कीजिए अब बात आती है, मैंने आपको बताया था तभी कि ब्रेक पैड बदलना है, तो ब्रेक पैड बदलने के लिए ये है यू क्लिप। इसको पिन डाल करके हल्का पुल करते हैं, फिर ऐसे रोटरी मोशन देते हैं, घुमा देते हैं। घुमा देंगे तो ये निकल जाएगा। निकल जाने के बाद ये चीज़ जो है ये लॉक पूरा बाहर आ जाएगा। हाथ से ऐसे करोगे तो बाहर आ जाएगा और फिर ब्रेक ब्लॉक अपने आप क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ये चल के वहाँ देखिए, ठीक है। अब इसको धक्का दो, चार दो, 4 आदमी लगो, खींचो भाई, नहीं खींच पाओगे तो फिर हम नहीं दिखा। आओ करके तो पत्थर नहीं लगा, चलो। रेंज आप इसी को कह रहे थे, इस पे रखा रहता है, ये गैदरिंग रेंज है, 110 बताता है। वर्टिकल ये है क्योंकि ये ऊपर और नीचे हो सकता है, कितना 90 है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये देखना टेल स्लॉट क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका विशेष रूप से हमारे पास ये चीज़ जो है, ये देख रहे हो, इसी को बोलते हैं ये बी ग्रूव, टेल स्लॉट, ठीक है। इसको जाम है क्या ये, और नीचे करो, ये देखिए, ये इसका मतलब है बैठा नहीं है, ये एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जुड़ने के बाद अगर ये बी विंडो एकदम क्लियर है तो इसका मतलब है लॉक प्रॉपर बैठा हुआ है, और अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है लॉक थोड़ा तो बैठा है, लेकिन आगे जा करके भविष्य में कभी की पुलिंग पे खुल सकता है। तो इसको देखने के लिए ये क्लियर होना चाहिए, और इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है, लॉक करने के बाद इसमें एक बोल्ट डाल करके, हेक्सागोनल बोल्ट डाल करके टाइट कर दिया जाता है यहाँ से, और यहाँ वाशर डाल करके टैग वेल्डिंग कर दिया जाता है, ठीक। इसको लॉक कर दिया जाता है जिससे कि कोई इसको उठा ही नहीं पाता है। तो देख रहे हैं आप, हाँ, इसमें चाबी लगती है और ये लॉक हो जाता है, ठीक है।